Akshata, studying in class 8. Today I am giving you some information about sound generation by loudspeaker. जैसा कि हम सब जानते हैं कि साउंड लाउडस्पीकर के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है, हमारे माउथ के थ्रू भी प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होकर हमारे बॉडी के बाहर आकर उसके साउंड वेव्स एयर में फैल जाते हैं। उसी तरह से लाउडस्पीकर के थ्रू भी साउंड जनरेट होता है। तो लाउडस्पीकर के थ्रू साउंड जनरेट कैसे होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा कुछ बताऊंगी। एक फॉर एग्जांपल एक स्पीकर है, उसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट नाम का एक स्ट्रक्चर टाइप कुछ होता है। उसमें कॉइल रोल किया हुआ होता है, जिसमें कॉइल्स को एक बाउंड टाइप में होता है, जिससे अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से जुड़ जाए और अगर कॉइल कुछ सर्किट करंट फ्लो करता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीकर के स्क्रीन को टच होते हुए उसके साउंड वेव्स बाहर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पीकर है, ये परमानेंट मैग्नेट को यहाँ पर कॉइल यहाँ पर मैग्नेट से बाउंड हुआ है, और ये है हमारे स्पीकर की स्क्रीन। अब कॉइल जैसे ही सर्किट फ्लो करता है परमानेंट मैग्नेट से होकर स्क्रीन के थ्रू, वो साउंड के वेव्स बाहर आते हैं। और अगर हम कई बार लाउडस्पीकर की स्क्रीन को टच करके देखें तो फिर वो हमें लगता है, अगर जेंटली टच करने से भी हमें ऐसा महसूस होता है कि लाउडस्पीकर वाइब्रेट कर रहा है। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि अगर हर एक लाउडस्पीकर को लाउडनेस की एक लिमिट होती है, और 100 डेसिबल अगर 100 डेसिबल के ऊपर साउंड जाए तो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। जितनी लिमिट है हमें उतने ही लाउडस्पीकर की साउंड रखनी चाहिए। अगर लाउड ज़्यादा हो गया तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। Due to back and forth motion of the loudspeaker, screen sound waves are produced in air. Back and forth motion जैसे ही होती है लाउडस्पीकर में मोशन होकर स्क्रीन साउंड वेव्स मतलब एयर के थ्रू बाहर आती है, और इसी तरह से लाउडस्पीकर के बाहर लाउड निकलता है।